हमारे समाज में जब भी कुछ गलत होता है तो लोग उसे जम करके विरोध करते हैं। हमें भी शायद अच्छा लगता है कि चलो आज भी हमारे समाज में कम से कम इंसानियत तो ज़िंदा है कि लोग अच्छे को अच्छे और गलत को गलत कहते हैं। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने रियल माँ-बाप का नाम नहीं पता होता है और वैसे लोग को हमारे समाज में लोग उसे नाजायज़ के नाम से पुकारते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि आखिरकार उस व्यक्ति की क्या गलती है कि लोग उसे गालियाँ देते हैं और नाजायज़ के नाम से और उसके तरफ देखने का नज़रिया भी कुछ अलग कर देते हैं। गलती कोई और करता है और सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ती है। आज की भी घटना में बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक लड़का जिसकी उम्र है 27 साल, जिसे बचपन से ही लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। वो लड़का बचपन से ही इस वर्ड को सुनते हुए आ रहा था। उसे शायद बचपन में इस चीज़ को नहीं पता था कि जायज़-नाजायज़ किसे कहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसे इस बात की खबर हो जाती है कि जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क क्या होता है। लेकिन बदकिस्मती से उस लड़के की उम्र 27 साल की हो जाती है, इसके बावजूद भी जब भी वो घर से बाहर निकलता है, लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। वो लड़का अपने माँ-बाप से जा कर के पूछता है कि मेरे रियल माँ-बाप का नाम क्या है? लेकिन उसके माँ-बाप भी हर बार यही बहाना बना देते हैं, तुम्हारे माता-पिता हम ही हैं। लेकिन जब समाज बार-बार इसी वर्ड से उसको पुकारती है, तो वो लड़का एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर होश में आता है, तो उसके सामने उसके माँ-बाप होते हैं और वो अपने बच्चे को देख कर के काफ़ी रोते हैं, चीखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तूने क्या कर दिया? हम तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लड़का वहाँ पे भी यही सवाल करता है कि आज भी अगर तुमने मेरे रियल माँ-बाप का नाम नहीं बताया, तो मैं ये हरकत फिर से दोबारा कर लूँगा। माँ-बाप वहाँ पे टूट जाते हैं और उस बच्चे को एक ऐसी सच्चाई बताते हैं कि जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित होता है, तो ये खबरें जान करके लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस बच्चे के साथ में इतना अन्याय क्यों किया गया। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर और इसी का एक इलाका पड़ता है सदर बाज़ार। ये लड़का 27 साल के उम्र में अपनी माँ की तलाशी करना शुरू करता है और बताए एड्रेस पे जब अपने माँ के घर पहुँचता है तो माँ वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे फ़िलहाल इसकी माँ कहाँ पे रह रही होती है उसका एड्रेस दे दिया जाता है और ये लड़का हरदोई से निकल के और लखनऊ पहुँच जाता है। और जब अपने माँ के सामने जाता है, 27 साल के बाद भी जब माँ अपने बेटे को देखती है, वो पहचान जाती है और बच्चे को तुरंत गले लगा करके और रोने लगती है। लड़का भी अपने माँ को गले लगा करके काफ़ी रोता है और अपने माँ से सिर्फ़ एक ही सवाल करता है कि माँ, मेरा पिता कौन है? माँ जब ये बात सुनती है वो काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि इतने सालों के बाद भी तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि अगर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला तो ये समाज मुझे जीने नहीं देगी। मुझे हर हाल में जानना है कि मेरा पिता कौन है। जब उसकी माँ ये पूरी कहानी बताती है और अपने पिता के बारे में बताती है, तो वाक़ई में दोस्तों इंसान को इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। माँ बताती है कि दरअसल 1994 में जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मेरे घर के हालात उतने कुछ ठीक नहीं थे। तो मैं अपनी बड़ी बहन और जीजा के पास रहती थी। उसकी बड़ी बहन एक सरकारी टीचर थी और उसका जीजा एक प्राइवेट नौकरी करता था। हर रोज़ की तरह उसके जीजा और उसकी बहन जब एक दिन घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तो उसके घर के पड़ोस में ही एक लड़का था जिसका नाम था नकी हसन। जब वो देखता है कि उसके जीजा और उसकी बहन घर से ड्यूटी के लिए चले गए हैं और लड़की घर में अकेली है, वो उसके घर में जाता है और उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को धमकी देता है कि अगर ये बात तुमने अपने बहन और अपने जीजा से बताई, तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे बहन और तुम्हारे जीजा को जान से मार दूँगा। वो लड़की काफ़ी डर जाती है, अपनी बहन और जीजा से कुछ भी नहीं बताती है और ये लड़का नकी हसन उसके साथ अब ये हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि जब भी उसकी जीजा और उसकी बहन घर से बाहर जाते थे, वो उस लड़की के साथ में रेप करता था। नकी हसन का ही एक छोटा भाई था रजी हसन, वो भी उस लड़की के साथ में वैसे ही दुष्कर्म करता है और ये दुष्कर्म लगभग ये दोनों भाई मिलके उस लड़की के साथ लगभग 1 सालों तक करते हैं। लेकिन एक दिन उस लड़की के पेट में दर्द होता है। जब उसके जीजा और उसकी बहनोई हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा पल रहा है और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो इसकी उम्र मात्र 12 साल की है और अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर कहता है कि पता कीजिए कि इसके साथ में ये दुष्कर्म किसने किया है।
लेकिन उसके जीजा और उसकी बहन डॉक्टर से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है, इस बच्चे को कैसे भी गर्भपात कर दीजिए। तो डॉक्टर जवाब देता है कि इस लड़की को हम गर्भपात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके पेट में बच्चा लगभग 6 महीने का हो चुका है। अगर हमने ऐसा किया तो इस बच्चे के साथ-साथ में इस लड़की के भी जान के खतरा हो सकता है। उसकी बहन और उसके जीजा इस लड़की को अपने घर लेकर आते हैं और जब इससे पूछताछ करते हैं, बड़े प्यार से जब पूछते हैं, तो आखिरकार वो लड़की बताती है कि उसके घर के बगल में जो नकी हसन और रजी हसन है, यही लोग उसके साथ लगभग 1 सालों से दुष्कर्म कर रहे थे। और साथ में धमकी दिया था कि अगर मैंने कुछ भी आप लोगों से बताया, तो वो मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ-साथ आप लोगों को भी जान से मार देंगे। जब ये बातें उसकी बहन और उसकी जीजा सुनते हैं, वो तुरंत नकी हसन, रज़ी हसन के घर पे पहुँचते हैं और जा कर के हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो नकी हसन और रज़ी हसन थे, वो काफ़ी दबंग टाइप के लोग होते हैं। वो इसके बहन और उसके जीजा को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर इस बात को तुमने कहीं भी फैलाई, तो जो तुम ड्यूटी कर रही हो, जो तुम सरकारी नौकरी कर रही हो, वो तो जाएगा ही जाएगा, बल्कि तुम तीनों को इस दुनिया से ही हम हटा देंगे। उसके बहनोई और जीजा कैसे भी आकर के घर बैठ जाते हैं और फिर उस बच्ची को उसी डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, इस रास्ते का कोई ना कोई एक हल निकालने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसी को लेकर के आप लोग ना परेशान हैं, तो मेरे पास एक रास्ता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं। आप इस बच्ची को अपने घर ले जाइए और इसके पेट में पल रहे बच्चे को तैयार होने दीजिए। जब वो बच्चा तैयार हो जाएगा, तो हम इस बच्चे को बाहर निकाल करके और वैसे लोगों के हवाले कर देंगे जिन्हें एक बच्चे की ज़रूरत होता है, और फिर आप अपनी लड़की को लेके चले जाइएगा। डॉक्टर का ये सुझाव उसकी बहन और जीजा को बहुत अच्छा लगता है और वो वापस उस बच्ची को अपने घर लेकर आते हैं और तब तक उसकी सेवा करते हैं जब तक उसके पेट में बच्चा तैयार ना हो जाता है। जब वो बच्चा तैयार हो जाता है, फिर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उस बच्ची का ट्रीटमेंट करता है और उस बच्ची से एक बड़ा ही खूबसूरत बेटा पैदा होता है। उसके बाद इस बच्ची को घर भेज देता है डॉक्टर और उस बच्चे को हरदोई के ही एक माँ-बाप के हवाले कर देता है। लेकिन ये बच्चा जब वो अपने घर लेकर के आते हैं, तो ये बातें आस-पड़ोस में लोगों को पता चल जाती है कि ये किसी बच्चे को गोद लेकर के आए हैं। वो छुपाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि ये बच्चा इनका नहीं है। जब ये बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो लोग इसे ताने मारना शुरू कर देते हैं और हर कोई जब भी ये घर से बाहर निकलता है, सब लोग इसको एक ही वर्ड से पुकारते हैं कि तू नाजायज़ है। ये सारी कहानी बताने के बाद वो माँ अपने बेटे से कहती है कि जब तुम इस दुनिया में आए, उसके 2 से 3 साल के बाद मेरे जीजा और मेरे बहन ने मेरी दूसरी शादी कर दी। उससे भी मेरा एक बेटा हुआ, लेकिन जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला कि मेरे पिछले समय में मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उस लड़के को, उस बेटे को मैं अपने साथ ही रखी हूँ। ये लड़का अपने भाई से भी मिलता है और काफ़ी खुश होता है और ये अपनी माँ से एक वादा करता है कि जो तुम्हारे साथ में जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है, उसकी सज़ा उसे मैं ज़रूर दिलाऊँगा। और ये लड़का सदर थाना में ही अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचता है, तो पुलिस वाले भी इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। कहते हैं कि 27 साल पुराना केस जो 1994 में हुआ था, भला हम उसकी तफ्तीश कैसे करेंगे? तुम्हारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा सकती है। लेकिन लड़का कहीं न कहीं अपनी जिद पे अड़ जाता है। वो वकील के सहारे कोर्ट में पहुँचता है और आखिरकार कोर्ट ने मंजूरी दे ही दी। और 4 मार्च 2021 को नकी हसन और रज़ी हसन के खिलाफ में यह मुकदमा दर्ज कराया जाता है और पुलिस इन दोनों की तलाशी शुरू करती है और पूरे 1 साल के बाद रज़ी हसन को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब रज़ी हसन का और इस लड़के का डीएनए मैच कराया जाता है, तो वो डीएनए मैच कर जाता है। फिर उसके दूसरे भाई की तलाशी की जाती है और कुछ दिनों के बाद उसके भाई की भी गिरफ्तारी की जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सलाम है उस एसएसपी एस आनंद का, जिसने इस केस को काफ़ी सीरियस लिया और आखिरकार इस केस को सॉल्व भी किया। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग उस घटनाओं पे चुप्पी साध लेते हैं, जिसकी वजह से शायद मुजरिमों का हौसला बढ़ जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि मुजरिम चाहे कितनी भी शातिरपन से जुर्म कर ले, एक न एक दिन उसका खुलासा ज़रूर होता है। वाक़ई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद लोगों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इस दुनिया में जो गलत है, गलत उसी को बोला जाए। उस लड़की की क्या गलती है जिसे ये दुनिया नाजायज़ कह रही है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख़्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की ये जो कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।